हेलो स्टूडेंट, मैं यामिनी वैष्णव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फेयर मैथ में स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 6 है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म, डिवीजन बाई टी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है टी का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग भी पढ़ा है, सेकंड शिफ्टिंग भी पढ़ा है। अब पढ़ेंगे हम डिवीजन ऑफ टी, कि अगर डिवाइड में टी है तो फिर वो किस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म करेगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी वेरिएबल का फंक्शन है, अगर हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वो पी वेरिएबल के फंक्शन में ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, देन तो जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, एफ ऑफ टी का, अगर डिवाइड में टी है ना, डिनोमिनेटर में क्या है, टी है, तो जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो कैसे निकलेगा, इसका निकलेगा 0 टू, एक सेकेंड, p टू इनफाइनाइट है ना, p टू इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन ऑफ p टू इनफाइनाइट f ऑफ p। मतलब आप क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है f ऑफ t है ना, t वेरिएबल का फंक्शन है, उसका आप सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको, fp के फॉर्म में मिलेगा। fp के फॉर्म में जो मिलेगा आप उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट रहेगी आपकी p टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन होगा p टू इनफाइनाइट में किसका, इस f ऑफ p का। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा कि किस तरह से ये इसके क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट sin t अपॉन t dt इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, आपको ये प्रूफ करने हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपका फंक्शन ये है, इंटीग्रेशन में जो दिया हुआ है ना, आपका फंक्शन ये है। क्या है फंक्शन आपका, f ऑफ t है आपका sin t अपॉन t। तो जब भी आपको अपॉन में t गिवन रहेगा तो आप समझ जाइए कि ये डिवीजन ऑफ t है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ t है, तो जो आपका फंक्शन है, क्या है फंक्शन f ऑफ t आपका sin t है, तो इसका आप क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, ये देख लीजिए आप, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपका फंक्शन है ना, जो आपका फंक्शन है लिमिट t टेंड्स टू 0 पे है ना, अगर मैं जो t है अप्रोच करवाऊं 0 की तरफ, तो जो उसका एग्जिस्टेंट, जो वो विद्यमान है कि नहीं, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, वो चेक करना है हमें सबसे पहले। तो आप सबसे पहले फंक्शन लीजिए f ऑफ t। क्लियर, f ऑफ t लिया मैंने, क्या है f ऑफ t, sin t अपॉन t। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अपॉन t करके। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, लिमिट अप्रोच करती हूँ t टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट t टेंड्स टू 0, क्या है फंक्शन, sin t अपॉन t है। ठीक है, अब एक काम कीजिए, t टेंड्स टू 0 है, आप t की जगह 0 रखिए। तो जैसे ही आप t की जगह 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0/0 फॉर्म मिलेगा। ठीक है, 0/0 फॉर्म मिला, इंटरमीडिएट फॉर्म मिल रहा है आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। अगर आपको 0/0 फॉर्म मिलता है तो इस फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। अंश में भी करेंगे, हर में भी करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि चल क्या रहा है, t के रिस्पेक्ट में चल रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, फिर से लिमिट करेंगे, t टेंड्स टू 0, sin t का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव cos t होता है, इसका अवकलन वन टाइम अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, cos t मिलेगा। और आपके डिनोमिनेटर में क्या है, t, तो t के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी, अवकलन करूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अगेन फिर आप क्या करेंगे, t टेंड्स टू 0 करेंगे।
ठीक है। तो इस t की जगह आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जैसे ही मैं 0 रख रही हूं यहाँ पे, तो cos 0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 1 मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं 1 है वो फाइनाइट लिमिट होती है और ये एग्जिस्ट कर रही है ना। तो ये क्या हो रहा है, t टेंड्स टू 0 पे इसकी जो लिमिट की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है मुझे, 1 मिल रही है। मतलब जो हमारा फंक्शन है f ऑफ t है वो क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, विद्यमान में है ये, ठीक है। तो यहां से जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है, आप सभी को पता है t टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू 1 मिलती है। अगर आपको फॉर्मूले पता है 11 12 का है, अगर आप देखेंगे लिमिट t टेंड्स टू 0 है ना, ये t टेंड्स टू इनफाइनाइट sin t अपॉन t की वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। और हमने अभी लाप्लास एल हॉस्पिटल से हमने ये निकाला है ना। ये जो रूल होता है ना 0/0 फॉर्म, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, ये क्या होता है, इंटरमीडिएट रहता है, इंटरमीडिएट फॉर्म रहता है, जिसका हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल से, है ना। ये रूल होता है, एल हॉस्पिटल एक रूल होता है। अगर इस तरह से आपको फॉर्म मिल रही है 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म मिल रही है, तो इस रूल को अप्लाई किया जाता है। तो अप्लाई कैसे करते हैं, इसका जो अंश है और हर है इसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। और डेरिवेटिव करके उसकी लिमिट को क्या करते हैं, पुट करते हैं। क्लियर है, चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने देख लिया यहाँ से फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। किसका, क्या है फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t अपॉन t इक्वल्स टू, वेट अ सेकेंड, ये रहा, ठीक है। फंक्शन क्या गिवन है, आपको फंक्शन गिवन है sin t अपॉन t, इस तरह से फंक्शन गिवन है। आपको अपॉन में t गिवन है, तो t का सिर्फ ये रोल रहेगा कि वो अपॉन में आ रहा है ना, वो डिवाइड कर रहा है फंक्शन को, बस उतना ही रोल रहेगा उसका, है ना। और फिर वो क्या करेगा, जैसे ही ये t डिवाइड में आ रहा है ना, मतलब डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिवीजन ऑफ t हो रहा है, तो यहां से इसका क्या होता है, 0 टू p टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या होता है, fp होता है। मतलब जो ऊपर वाला फंक्शन है ना, अंश है, उसका हम क्या निकालते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। और डिवाइड में t होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये लिमिट लग जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ p टू इन्फिनिटी, और किसका हम करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ p, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाल लिया और इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है, तो चलिए करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। किसका निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हम sin t का निकालेंगे, है ना। तो हम किसका निकालते हैं, sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा sin t। तो आप सभी को पता है इसका कोफिशिएंट, इसका एंगल देखें तो 1 मिल रहा है, तो यहां से हो जाएगा, ऊपर a आता है तो a क्या है आपका 1 है, और नीचे क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a क्या है आपका 1 है। क्लियर है, तो ये क्या हो गया आपका एफ पी हो गया। क्लियर है यहां तक। अब हम इसका ऐसा निकालेंगे, साइन टी अपॉन टी, इस तरह से, है ना। तो जैसे ही डिवाइड में टी आ गया, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ पी करेंगे। और आप अभी आपने एफ ऑफ पी क्या निकाला है, यहाँ पे डीपी आएगा, ठीक है, यहाँ पे डीपी आएगा, इक्वल्स टू, यहां से क्या हो जाएगा, p टू इनफाइनाइट, है ना, f ऑफ p, p की जगह आप क्या रखेंगे, 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 dp हो जाएगा, ठीक है। dp के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। आप सभी को पता है क्या होता है 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ये tan इनवर्स x होता है, ठीक है। क्या होता है ये, tan इनवर्स x होता है। तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स p, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स p हो जाएगा। क्लियर है, और यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट p टू इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इस पे लिमिट रखेंगे हम tan इनवर्स p में, tan इनवर्स p मिला हमें, क्या है, p टू इनफाइनाइट है। जैसे ही मैं इस पे लिमिट रखूंगी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स p, ठीक है, ये हो गया। आप सभी को पता है tan इनफाइनाइट की वैल्यू क्या मिलती है, π/2 मिलती है ना, π/2 मिलती है, माइनस tan इनवर्स p,
और जैसे ही p किसकी ओर अप्रोच करेगा, 0 की ओर अप्रोच करेगा, ठीक है। जैसे ही हम p को 0 की ओर टेंस करेंगे, है ना, p अप्रोच करेगा 0 की ओर, तो यहाँ से जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स 0, और आप सभी को पता है क्या होता है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से 0 मिलेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और अभी क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था 0 to इनफाइनाइट sin t अपॉन t इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, π/2। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ t का जो फॉर्मूला यूज करके हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं इंटीग्रेशन के हेल्प से। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इस तरह से दिया है आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, फंक्शन है आपका 1 माइनस कॉस 80 है ना, फंक्शन क्या है आपका 1 माइनस कॉस 80, ये नहीं कि 1 माइनस कॉस 80 अपॉन टी, नहीं बोल सकते आप। क्लियर है, तो यहाँ से आप देखिए आपका जो फंक्शन है वो क्या है, पहले एग्जिस्टेंस देख लेते हैं इसका, है ना, पहले एग्जिस्टेंस देख लेते हैं कि इसका ये विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एग्जिस्टेंस देखने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट t टेंस टू 0 की ओर अप्रोच कराते हैं t को, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस 80 और डिवाइड में क्या आ जाएगा t। तो जैसे ही मैं t की जगह 0 रखूंगी, है ना, तो 1 माइनस कॉस 0 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 0। अब सभी को पता है यहाँ से 1 cos 0 की वैल्यू होती है 1 और 0, तो 0/0 फॉर्म मिल गया। फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे इसमें, तो ऊपर 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे ऊपर वाले फंक्शन का और नीचे भी डेरिवेटिव करेंगे t का, तो यहाँ से 1 का तो 0 मिल जाएगा। अब सभी को पता है cos 80 का डेरिवेटिव मिलता है हमें माइनस साइन 80, तो माइनस माइनस प्लस साइन 80 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये t का 1 हो जाएगा। आप फिर से लिमिट अप्लाई कर दीजिए, इसमें लिमिट t टेंस टू 0 कर दीजिए। यहाँ से क्या है, साइन a साइन 80, ठीक है, नीचे तो 1 है, लिखने का कोई मतलब नहीं। अब t की जगह आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो आप देख सकते हैं आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी। तो यहाँ से जो आपका लिमिट है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, विद्यमान है, ठीक है। चलिए अब इसका हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, किसका निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस कॉस 80 का निकालेंगे, ठीक है। तो इसका वेट अ सेकेंड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग अलग कर लेते हैं इसको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे किसका, कॉस 80 का करेंगे, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का क्या होता है, आप सभी को पता है 1/p होता है इसका, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos 80 का क्या होता है, तो इसका होता है न्यूमरेटर में p लिखते हैं और डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट a दिया हुआ है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका fp हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो फिर आपको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 माइनस कॉस 80 डिवाइड में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा नीचे से लिखती हूँ मैं, हाँ यहाँ से लिखती हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस कॉस 80 डिवाइड में आ जाएगा t। क्लियर है, तो क्या होता है यहाँ से डिवाइड t, है ना, डिनोमिनेटर में t होने की वजह से ये हो जाएगा p टू इनफाइनाइट, ठीक है, और यहाँ से होता है fp dp। तो आप सभी को पता है अभी हमने fp निकाला है, p टू इनफाइनाइट, fp क्या है 1/p है माइनस p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, dp के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है, तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं अलग अलग कर लेती हूँ इसका इंटीग्रेशन, p टू इनफाइनाइट 1/p dp माइनस p टू इनफाइनाइट p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dp, ठीक है। तो आप सभी को पता है इंटीग्रेशन में 1/p क्या होता है, log p होता है, तो ये क्या हो जाएगा, log p हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हम अलग ना करें तो ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए, ठीक मतलब इजी पड़ेगा थोड़ा इसको सॉल्व करना। अगर मैं इसको अलग अलग कर दूंगी तो मुझे डायरेक्ट लिमिट रखनी पड़ जाएगी, तो वहां से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हाँ अब ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log p हो जाएगा माइनस, आप देख सकते हैं यहाँ पे p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है,
अगर मैं नीचे टी लूं, है ना, तो यहाँ से 2p टाइप का मिल जाएगा मुझे, है ना। तो अपन को डायरेक्ट करना है। आप देख सकते हैं ऊपर, अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे 2 डिवाइड कर दूं, तो ये एफ डैश पी मतलब नीचे वाले का ही डेरिवेटिव मिल रहा है ऊपर, है ना, नीचे वाले का ही क्या मिल रहा है, डेरिवेटिव मिल रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 log p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसा हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट क्या हो जाएगी, p टू इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू बाई चांस मैं टी रख दूं, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2p, ये तो 0 हो जाए कांस्टेंट की वजह से, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, सॉरी dp इक्वल्स टू dt हो जाएगा ये। हाँ ठीक है, 2p dp इक्वल्स टू dt हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, ये देखो 2p dp, तो ये क्या मिल रहा है, dt मिल रहा है, ठीक है। तो dt मिल गया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, dt अपॉन 2t मिल जाएगा। और ये क्या होता है, log 1/2 log t हो जाता है, और t आपने क्या लिया है, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिया है ना, तो ये आ गया ना 1/2 log p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इस तरह से मैं सॉल्व की, वो लिमिट का थोड़ा इशू हो जाएगा करके मैं डायरेक्ट वो थोड़ा दिमाग लगा के हमने सॉल्व कर दिया। तो हर जगह ये चीज मतलब थोड़ा समझना है आपको कि किस तरह से वो हो सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो लिमिट अभी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 2 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप 2 का एलसीएम लेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 log p हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, log p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लिमिट क्या है, p टू इनफाइनाइट है, क्लियर। तो यहां से मैं 1/2 बाहर ले लेती हूँ, 1/2 मैं बाहर ले लेती हूँ, ये रहा। क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 log p माइनस यहाँ पे मिलेगा मुझे log p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और लिमिट क्या है, p टू इनफाइनाइट है लिमिट, ठीक है। 1/2 आप सभी को पता है, अगर a log x टाइप का आपको गिवन है ना, तो ये लॉगरिथम के रूल से क्या होता है, अगर log के सामने कोई कोफिशिएंट है तो ये इसकी पावर में आ जाएगा, तो log x की पावर a इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, log p स्क्वायर हो जाएगा, 2p की पावर में आ जाएगा, माइनस यहाँ से हो जाएगा log p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लिमिट क्या है, p टू इनफाइनाइट है, क्लियर है। आप सभी को पता है log में एक और log का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, log a माइनस log b, तो इसको हम क्या लिखते हैं, log a अपॉन b, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही फॉर्म हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी क्या, log 1/2 ये हो जाएगा log p स्क्वायर अपॉन नीचे क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसा मिल जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा सेंटर में लिख देते हैं, log ये रहा, इस तरह से लिमिट हो जाएगा p टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूंगी, तो log इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म कर रहा है। ऊपर अगर मैं p की जगह इनफाइनाइट रख रही हूँ और नीचे भी अगर रखूं तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म मिल रहा है, इस तरह से फॉर्म मिल रहा है। तो अभी मैंने बताया एल हॉस्पिटल रूल से क्या हो जाएगा, उसके न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा log, इसका हो जाएगा 2p, है ना, और नीचे क्या मिलेगा मुझे, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। तो इसको हम करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, p स्क्वायर का 2p हो जाएगा, और आपको पता है a क्या है, कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है, log क्या रखनी है आपको, p की जगह p रखनी है, मतलब एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख दोगे p की जगह p, सेम ही है, और नीचे क्या है, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है।
तो ये मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया। आप देख सकते हैं 2p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 log 1 माइनस log p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप सभी को पता है log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 0 माइनस क्या है यहाँ पे, देख लेते हैं एक बार, log, हाँ, log p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। ठीक है, ये इस तरह से है। मैं 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहां से हो जाएगा 1/2 माइनस सामने है log p स्क्वायर अपॉन, वेट अ मिनट, जी माइनस सामने है। अगर मैं p अपॉन डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके चले जाऊं, है ना, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊं, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/2 और यहां से क्या मिलेगी वैल्यू मुझे, log p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा मुझे, p स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 1/2 log p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, 1/2 log 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, ऐसा भी मैं इसको लिख सकती हूँ। ठीक है, 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से जो डिवीजन ऑफ t है उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक आधो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to t फंक्शन क्या गिवन है, 1 माइनस e की पावर माइनस 2x और यहाँ पे अपॉन x dx, वही है वो, है ना, इसको x के फॉर्म में गिवन है ये। ठीक है, तो हम इसको t के फॉर्म में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी होती है कि अगर आपको इस तरह से लिमिट दिया है 0 to t, है ना, अगर आपको f of x अपॉन x टाइप का फॉर्म दिया है, तो यहाँ से 1 अपॉन p बाहर निकल जाता है, मतलब 1 अपॉन जो p है उसको हम बाहर कर देते हैं, और यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, t to इनफाइनाइट f of u du, इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो हम ज्यादा प्रॉपर्टी के चक्कर में नहीं फंसेंगे, हम इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 माइनस e की पावर माइनस 2x, क्लियर है, इसका निकालेंगे। तो लाप्लास 1 की वैल्यू क्या, माइनस, और यहां से माइनस लाप्लास e की पावर माइनस 2x। ठीक है, 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या मिलेगा मुझे, 1 अपॉन p मिलेगा, और यहां से e की पावर माइनस 2x है, तो ये मिलेगा मुझे 1 अपॉन p प्लस 2, क्योंकि हमारा e की पावर कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, x के साथ माइनस 2 मिल रहा है, तो यहां से आ जाएगा प्लस 2, ये क्या हो गया, fp हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, लाप्लास इंटीग्रेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 माइनस e की पावर माइनस 2t अपॉन, ये क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन p टू इनफाइनाइट 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन p प्लस 2 dp। क्लियर है, ये इस तरह से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको एक काम करते हैं, x में इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, x में ही चल रहा है, तो इसको मैं एक काम करती हूँ, 1 अपॉन x, और यहाँ से x प्लस 2 ले लेती हूँ, और यहाँ से dx ले लेती हूँ। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, आप p लो, u लो, x लो, है ना, बस आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिला है आपको f x जैसा निकाल लेते हैं। ये जो मिला है ना, वो आपको देखना पड़ेगा, बस वो सही आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से फिर से 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का क्या हो जाएगा, log x प्लस 2 हो जाएगा। लिमिट क्या है, p टू इनफाइनाइट है, लिमिट लगाऊंगी मैं इसमें, तो एक काम करते हैं, उसको ऐसा लिख लेते हैं, log x अपॉन x प्लस 2, क्लियर है, और लिमिट क्या है, p टू इनफाइनाइट। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा log
कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? नहीं, ठीक है ठीक है। एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पे ना जो log x माइनस log x प्लस 2 है ना, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगी, जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगी तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, log x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ से माइनस log x हो जाएगा। ठीक है, x log x पॉजिटिव था, माइनस कॉमन लेने के बाद ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, लिमिट क्या है, p टू इनफाइनाइट है। ठीक है, अब इसमें हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, log x प्लस 2 अपॉन x। ठीक है, log के फॉर्मूले से p टू इनफाइनाइट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, log 1 प्लस 2 अपॉन x, है ना। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ये इस तरह से आ जाएगा, x प्लस 2 अपॉन x। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ और लिमिट क्या रहेगी, p टू इनफाइनाइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट लगा देते हैं इसमें, तो यहां से मिलेगी मुझे वैल्यू इसकी, ये रहा, माइनस log 1 प्लस 2 अपॉन x की जगह क्या रखनी है, इनफाइनाइट रखनी है, तो ये इनफाइनाइट, माइनस लोअर लिमिट रखनी है, तो log 1 प्लस 2 अपॉन x की जगह क्या रखेंगे, p रखेंगे। क्लियर है, ये रहा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, log यहां से 1 प्लस 2 अपॉन इनफाइनाइट तो क्या होता है, 0 होता है ये। ठीक है, ये इस तरह से हो गया, माइनस log 1 प्लस 2 अपॉन p, ये रहा। क्या किया मैंने यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहां पे अपर लिमिट है, अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, तो मैंने x की जगह इनफाइनाइट रख दिया। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह मैंने क्या रख दिया, p रख दिया। ठीक है, आप सभी को पता है 2 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या वैल्यू मिल जाएगी मुझे, माइनस log 1, ठीक है, माइनस log 1 प्लस 2 अपॉन p, ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को पता है log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से माइनस, ये 0 हो गया, माइनस log 1 प्लस 2 अपॉन p, तो माइनस माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, log 1 प्लस 2 अपॉन p, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप सभी को ये तो आपको आंसर मिल गया है। तो जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी में बताया कि आपको 0 टू t और यहाँ पे f ऑफ x अपॉन x टाइप का दिया है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होके कैसे निकलेगा, 1 अपॉन p बाहर रखेंगे आप, और यहाँ से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, p टू इनफाइनाइट f ऑफ p हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू मुझे क्या मिली है, इसकी वैल्यू मिली है मुझे log 1 प्लस 2 अपॉन p, इसकी वैल्यू मिली, लेकिन साथ ही क्या करना है, 1 अपॉन p का मल्टीप्लाई भी करना है। ये फाइनल आंसर हुआ मेरा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा, कौन सी, कि अगर 0 टू t f ऑफ x अपॉन x इस टाइप से फॉर्म दिया है आपको, है ना, dx, तो ये हमेशा क्या रहेगा, 1 अपॉन p का मल्टीप्लाई हो के ही इसकी वैल्यू आप लिखेंगे। डायरेक्ट ये आंसर नहीं होगा, आपको साथ में ही 1 अपॉन p का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है आपको e की पावर माइनस a माइनस e की पावर माइनस bt। ठीक है, तो इसका मैं निकाल लेती हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस a माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर माइनस bt। तो इसका अलग अलग ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे तो क्या में हो जाएगा, ये 1 अपॉन p प्लस a हो जाएगा, माइनस यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन p प्लस b हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है मेरा, f p है। अब मैं अच्छे से लिख लेती हूँ उसको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर माइनस a, सॉरी 8t है ये, है ना, 8t माइनस e की पावर माइनस bt, डिवाइड में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, ये डिवाइड में t, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन p टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन p प्लस a माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन p प्लस b, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dp के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा p टू इनफाइनाइट, सॉरी, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या मिल जाएगा मुझे, 1 अपॉन p प्लस a का log p प्लस a माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, log
p प्लस b, ठीक है। लिमिट क्या हो जाएगी, p टू इनफाइनाइट, ठीक है। आगे और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां से मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, log p प्लस a अपॉन p प्लस b, ठीक है। इस नियम से log a माइनस log b के रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log फॉर्मूले से a अपॉन b, इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ, ठीक है। लिमिट क्या है, p टू इनफाइनाइट है। आप इसको ऐसा कर ले, log 1 प्लस a अपॉन p, ऐसा कर सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। साथ ही यहाँ पे 1 प्लस b अपॉन p ऐसा भी कर सकती हूँ मैं, p टू इनफाइनाइट लिमिट रहेगा। ये तो आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, ये यही है ना, ये जो मैंने लिखा है ये यही सेम ही है, बस मैंने थोड़ी इसको अलग तरीके से लिखा है। मैं 1 प्लस a अपॉन p के फॉर्म में, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना तो मुझे ये मिल जाएगा, इसका p और इसके p से कैंसिल होके मुझे p प्लस a और यहाँ से p प्लस b ही मिल जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि हमें लिमिट पुट करते वक्त जो हमें वैल्यू मिले वो आसानी से मिल जाए, हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए अपर लिमिट रखते हैं। तो जैसे ही मैं अपर लिमिट रखूंगी, यहाँ पे a अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 प्लस a अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, p की जगह मैं इनफाइनाइट रखूंगी। नीचे ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस b अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है, p की जगह p रखूंगी, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, सेम ही है। log 1 प्लस a अपॉन p, p की जगह मैंने p रख दिया, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस b अपॉन p, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, a अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, b अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू मुझे मिल जाएगी log 1 माइनस यहाँ पे मुझे मिल जाएगी log 1 प्लस a अपॉन p डिवाइड 1 प्लस b अपॉन p, ठीक है। ये इस तरह से, अब सभी को पता है log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी log 1 की वैल्यू। तो यहां से मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, माइनस log 1 प्लस p अपॉन a अपॉन p डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस b अपॉन p, ठीक है। ये तो यहां से इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस log p प्लस a अपॉन p और डिवाइड में p प्लस b अपॉन p, ये रहा। p से p कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा आंसर, माइनस log p प्लस a अपॉन p प्लस b, है ना। माइनस सामने है तो मैं इसको ऐसा भी कर सकती हूँ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लेके चले जाती हूँ। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा log p प्लस b अपॉन p प्लस a। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से डिवीजन बाय टी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।